हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दीपा मैथ हब। मैं दीपा गर्ग आज आप सभी को पढ़ा रही हूँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, तो ये एक वीडियो लंबा तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप अपने फुल मार्क्स इस चैप्टर में लाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। आपको इस वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस चैप्टर से रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाऊंगी, उसके सभी एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करवाऊंगी, इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बताऊंगी और एनसीईआरटी की सभी एक्सरसाइजेस को भी हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये सब जानना है, सीखना है, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना ही होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने एक बहुत ही प्यारे से चैप्टर की, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। गेट रेडी विद योर कॉपी पेन। चलिए अभी बिना देर किए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है, नंबर सिस्टम, इसका मतलब इस चैप्टर में हम नंबर्स के बारे में जानेंगे कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं और नंबर्स कितनी तरह के होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। और रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं। रियल नंबर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम Q से डिनोट करते हैं और इर्रेशनल नंबर्स को हम Q डैश से डिनोट करते हैं। देखिए, रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स भी दो तरह के होते हैं। रैशनल नंबर्स कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम I से या फिर Z से डिनोट कर सकते हैं। लेट से हम इसको I से डिनोट करते हैं और नॉन इंटीजर्स को हम I डैश से डिनोट करते हैं। रियल नंबर्स दो पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स भी दो तरह के होते हैं, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को भी हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड अ जीरो। इंटीजर्स तीन तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो। ठीक है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन्हें हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स। जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन्हें नेचुरल नंबर्स बोलते हैं और नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन्हें नेचुरल नंबर्स कहा जाता है और नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं। जब हम नेचुरल नंबर्स में जीरो भी मिला दें, अगर हम नेचुरल नंबर्स में जीरो भी मिला दें, तब वो हम मिलकर बन जाते हैं होल नंबर्स। होल नंबर जिसे हम W से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है और नेचुरल नंबर्स में जब हम जीरो भी मिला दें, तब वो मिलकर होल नंबर्स बन जाते हैं। जब हम नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में नेगेटिव इंटीजर्स को भी मिला दें, तो वो सभी मिलकर इंटीजर्स बन जाते हैं। वो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो, दैट मीन्स नेचुरल नंबर एंड होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स, दे ऑल कंबाइंड आर कॉल्ड इंटीजर्स। चलिए हम इसके बारे में रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, इन सभी के बारे में हम अभी और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स, इसको हम n से भी डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर के सेट में सभी पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। 1 से शुरू होकर सभी पॉजिटिव इंटीजर अप टू इंफिनिटी
ये सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। 1 से स्टार्ट होकर अप टू इंफिनिटी ऑल दीज पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स। देखिए, नेचुरल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे। नेचुरल नंबर के सेट में कौन कौन सी टर्म्स नंबर्स आ रहे हैं, सभी पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स यहाँ नहीं है, जीरो भी यहाँ नहीं है, तो हम अपनी नंबर लाइन को कैसे बनाएंगे, 1 से स्टार्ट होकर अप टू इंफिनिटी, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। नेचुरल नंबर्स को इस तरह से नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर के सेट में जब जीरो भी आ जाता है तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। नेचुरल नंबर्स का सेट तो वैसा रहेगा ही, सभी काउंटिंग नंबर्स अप टू इंफिनिटी, और इसमें जब जीरो भी आ जाए, नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। दीज आर कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे, देखिए ये नंबर लाइन है। द सेट ऑफ होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से शुरू होकर 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। दिस गोज ऑन, राइट। these are called whole numbers. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। थर्ड, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम आई से भी डिनोट कर सकते हैं और जेड से भी, दोनों ही नोटेशंस इंटीजर्स के लिए यूज होती हैं, पर हम आई यूज करेंगे। हम इंटीजर्स को आई से ही दिखाएंगे। अब देखिए, नेचुरल नंबर में सभी पॉजिटिव इंटीजर्स थे, होल नंबर में जीरो भी था, लेकिन इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, जैसे माइनस इन्फिनिटी, -3, -2, -1। नेगेटिव इंटीजर्स जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। जहां पर जीरो, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स सभी आ जाते हैं, वो होगा इंटीजर्स। वो सभी इंटीजर्स होंगे। और इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे, देखिए 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, -1 -2 -3 अप टू माइनस इंफिनिटी। ये नंबर लाइन होगी इंटीजर्स के लिए। चलिए एक चीज और देखते हैं, इंटीजर्स में सभी पॉजिटिव नंबर्स होंगे जिन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव नंबर्स होंगे जिन्हें हम नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। लेकिन यहां पर जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये ना ही पॉजिटिव है, ये ना ही नेगेटिव है। इस चीज का आपको अच्छे से याद रखना है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जीरो ना ही पॉजिटिव में इंटीजर्स में आता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स में आता है। ये देखिए हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, उसे नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करते हैं। होल नंबर कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, होल नंबर का सेट हमने पढ़ा, उसे नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं होल नंबर्स को। फिर हमने इंटीजर्स के बारे में जाना कि इंटीजर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स का सेट क्या होता है, और उसे नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं। देखिए अभी तक हमने पढ़ा कि इंटीजर्स 3 तरह के होते हैं, लेकिन अभी हम इंटीजर्स के बारे में और भी जानेंगे और उससे ज्यादा उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली
इंटीजर्स जिनको हम आई से डिनोट करते हैं वो एक्चुअली 5 टाइप्स के होते हैं। देखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स एक्चुअली 5 टाइप्स के होते हैं। इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब आप तो देखिए कौन कौन से होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? जो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? -1, एक्चुअली -1, -2, -3 अप टू -इंफिनिटी, ये सभी नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। जीरो इज एन इंटीजर बट इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। चलिए अब हम आते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव दैट मीन्स नेगेटिव, ठीक है, इसके नाम से ही पता लग रहा है। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन कौन सी टर्म्स आएंगी? नेगेटिव इंटीजर्स एंड अ जीरो, नेगेटिव इंटीजर्स एंड अ जीरो। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का कौन सा सेट बनेगा? ऑल नेगेटिव इंटीजर्स एंड अ जीरो। इसी तरह से नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव, तो इसमें कौन से सभी टर्म्स आ जाए? जीरो एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब आपको पता लगा कि इंटीजर्स एक्चुअली 5 टाइप्स के होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, अ जीरो, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, जिसमें आपको देखना है, देखिए जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। ये चीज हमने अभी अभी पढ़ी थी हम, ठीक है ना, ये हम पढ़ चुके हैं कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जब नेचुरल नंबर्स में जीरो भी आ जाए तो हमें उसे होल नंबर्स कहेंगे, हम ये भी पढ़ चुके हैं। देखिए, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, जब नेगेटिव नंबर्स और जीरो आ जाए तो उसे नॉन पॉजिटिव नंबर्स कहेंगे, और जब जीरो के साथ सभी पॉजिटिव इंटीजर्स यानी जीरो और नेचुरल नंबर्स के सेट को हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। चलिए अब हम आते हैं रैशनल नंबर्स पर कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, रैशनल नंबर्स को अगर आसान भाषा में समझना है, जब हम किन्हीं भी दो इंटीजर्स को आपस में डिवाइड करते हैं, अपोन में लिखते हैं, तो वो एक रैशनल नंबर बन जाता है, बशर्ते द कंडीशन इज दैट द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल, देखिए आसान भाषा में इसको देखते हैं। से 5 is an integer and 3, or say -3, 5 is an integer, -3 is also an integer। जब हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो वो एक फ्रैक्शन बन जाती है और वो रैशनल नंबर कहलाता है। बट द कंडीशन इज दैट द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, नीचे वाला इंटीजर जीरो नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को हम प्रॉपरली पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स की। जैसे 5 - 3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर्स, दोनों ही इंटीजर हैं, दोनों अपोन में लिखे गए हैं, तो ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। Rational numbers are the numbers which can be written in the form of p/q, where p and q they both are integers. A rational number can be written in the form of p/q, where p and q both are integers, and q the denominator should not be equal to zero, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए।
तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स which can be written as p by q, which can be written in the form of p by q, where p and q, they both are integers, they both belong to integers, and the denominator q is not equal to 0. अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसीलिए हम डिनोमिनेटर 0 नहीं ले सकते। ठीक है, देखिए रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या वो पहले से ही लिखा हुआ है, या तो हम उसे p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या वो p बाय क्यू की फॉर्म में पहले से ही लिखा हुआ है। जैसे 5/4, 5/4, 5 is an integer and 4 is an integer, they both belongs to integers and the denominator is not 0, so this is a rational number. -7/3, integer divide by integer, this is a rational number. 2 देखिए हमने कहा था कि या तो हम वो पहले से ही p बाय क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है या हम उसे p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम 2 के डिवाइड में अगर 1 लगा लें तो उससे फ्रैक्शन नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा और वो दोनों ही इंटीजर्स हैं और वो एक रैशनल नंबर बन गया। तो 2 भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरह से 7 -7 इज ऑल्सो एन रैशनल नंबर। Actually 4/-5, it is also a rational number. इस तरह से हमारे पास से 100, -100, क्योंकि उनके डिवाइड में हम 1 लगा सकते हैं, हम उसे रैशनल नंबर बना सकते हैं डिवाइड में 1 लगाकर, p बाय क्यू की फॉर्म में हम उसको नंबर को लिख सकते हैं, इसीलिए 100, -100 दे ऑल आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, these all are the examples of रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं, ये हम पहले ही जान चुके हैं। दे ऑल आर रैशनल नंबर्स। अब हम देखते हैं जीरो। जीरो एक रैशनल नंबर है या नहीं है? देखिए जीरो एक इंटीजर है, ठीक है, ये तो हमें पता है। हम इसके डिवाइड में 1 लगा सकते हैं क्योंकि 1 भी एक इंटीजर है। इंटीजर बाय इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, राइट? तो 0 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि 0 को हम 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाय क्यू की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, एंड द डिनोमिनेटर इज नॉट 0 हियर, सो 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 इज अ रैशनल नंबर। अब हम सीखेंगे कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर शो कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। रैशनल नंबर्स को p बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब उन्हें हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं। अब हमारे पास जब एक रैशनल नंबर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा तो हमारे पास 3 केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस जहां पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा। फर्स्ट केस जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा, ऐसा हो सकता है। सेकंड केस जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही बराबर होंगे। जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के इक्वल हो तब कैसे शो करेंगे। और थर्ड केस है हमारे पास जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा हो। हम इन तीनों ही केसेस में रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो कैसे करेंगे वो सीखेंगे। देखिए फर्स्ट केस में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। सी एग्जांपल 2/3, ये एक रैशनल नंबर है 2/3, यहाँ पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो तो जो वैल्यू नंबर लाइन पर आएगी वो 0 और 1 के बीच में आएगी। ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है, तो द वैल्यू विल lie between 0 and 1। देखिए कैसे आएगी। हमने एक नंबर लाइन बनाई, हमें पता है कि वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी, तो हम 0 और 1 मार्क कर लेंगे। अभी देखिए
जो डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है हम 0 और 1 के बीच में उतने पार्ट्स कर लेंगे। हमें अगर इसके 3 पार्ट्स करने हैं तो हमें 3 इक्वल पार्ट्स, अगर हमें 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो बीच में 2 कट्स लगाने होंगे, ठीक है। और न्यूमरेटर क्योंकि 2 था, न्यूमरेटर में वैल्यू क्या है 2, तो हम 2 प्लेसेस तक आगे जाएंगे, 2 पार्ट्स तक आगे जाएंगे और 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया था, तो ये जो वैल्यू मिलेगी वो हमें 2/3 मिलेगी। हमने 2/3 को नंबर लाइन पर शो कर दिया है। इसी तरह से अगर ये रैशनल नंबर नेगेटिव होता तब हम क्या करते, सपोज दिस इज -2/3, अगर ये -2/3 होता तब हम क्या करते, इन दिस केस द वैल्यू विल लाई बिटवीन -1 एंड 0, -1 एंड 0, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है तो 0 से के लेफ्ट साइड पर शो करेंगे हम इसे। देखिए कैसे करेंगे, ये हमारी एक नंबर लाइन है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो हम पहले क्योंकि वैल्यू हमारी 0 और -1 के बीच में लाई करेगी तो 0 और -1, -1 0 के लेफ्ट साइड पे रहेगा, ये आप जानते हैं। डिनोमिनेटर में 3 है तो हम इसके 2 कट्स लगाकर 3 इक्वल पार्ट्स कर लेंगे। डिनोमिनेटर में 3 है तो हम इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर लेंगे 2 कट्स लगाकर। और न्यूमरेटर में 2 है तो हम 0 के लेफ्ट साइड में 2 पार्ट्स आगे जाएंगे, 1 एंड 2, लेफ्ट साइड में जाएंगे हम 2 पार्ट्स आगे, तो दिस पॉइंट इज -2/3, दिस इज -2/3, ठीक है। इस तरह से हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करेंगे। अगर रैशनल नंबर पॉजिटिव है तो वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी, और अगर रैशनल नंबर नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में आएगी, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट केस रहेगा जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही इक्वल हैं। अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही इक्वल हैं तो वैल्यू 1 हो जाएगी। दिस इज सो सिंपल। मान लीजिए एक रैशनल नंबर है हमारे पास 3/3, एक रैशनल नंबर है हमारे पास 3/3, तो 3/3 क्या हो जाएगा 1, तो दिस इज सो सिंपल, द आंसर इज 1, ये हो जाएगा हमारा 3/3, दिस इज 3/3, राइट। अब हमारे पास तीसरा केस आता है, तीसरा केस आएगा जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा हो, जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा हो। फॉर एग्जाम्पल इसी को हम उल्टा कर देते हैं, 3/2, दिस इज 3/2। देखिए यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, ये इसकी पहले हम मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। मिक्स फ्रैक्शन पता है ना आपको कैसे बनती है, ठीक है। हमने 3/2 जो कि एक रैशनल नंबर था, जहां पर न्यूमरेटर बड़ा था डिनोमिनेटर से, हमने पहले उसको एक रैशनल नंबर में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। फिर अभी देखिए इसका क्या मतलब है, मिक्स फ्रैक्शन का मतलब आप जानते हैं 1 + 1/2, 1 + 1/2। तो हम इसको नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे, ये देखिए 1 तो कंप्लीट है ही, 1/2 भी है साथ में, तो इसकी वैल्यू कहाँ आएगी, देखिए 0 1 2 हमने नंबर लाइन पर मार्क कर लिया, 0 1 2, 1 तो कंप्लीट है ही, प्लस 1/2, 1/2 रैशनल नंबर को हमने कैसे नंबर लाइन पे शो किया था, यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है तो हम 1 और 2 के बीच में, क्योंकि 1 तो है ही, 1 के बाद 1/2 भी है, तो 2 पार्ट्स में हमें इसको डिवाइड करना होगा। एक मार्क लगाकर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और 1 प्लेस आगे जाना है क्योंकि न्यूमरेटर 1 है। देखिए 1 तो था ही, 0 to 1, 1 कंप्लीट वैल्यू थी, 0 to 1 हम गए, उसके बाद 1/2 भी था, हम 1/2 तक भी गए। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज 3/2, दिस इज 3/2। इस तरह से हमने सभी केसेस में रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करके दिखाया। जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो तो कैसे करेंगे, अगर वो पॉजिटिव है रैशनल नंबर तो कैसे हम शो करेंगे, अगर वो नंबर रैशनल नंबर नेगेटिव है तब हम कैसे शो करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हैं उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, और डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से छोटा है तब हम मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे और तब हम
उस रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो इजीली कर सकते हैं। चलिए अब हम समझ चुके हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अ रैशनल नंबर इज बेसिकली अ डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स। चलिए अब हम ऐसा करते हैं, जितना भी हमने अभी तक समझा पढ़ा हम उसको पिक्चराइज करते हैं, उसको हम पिक्चराइज करते हैं ताकि उसको आप और भी ज्यादा आसानी से याद कर पाए और समझ पाए। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर्स से दिस इज नेचुरल नंबर all positive integers 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। सारे ही पॉजिटिव नंबर्स नेचुरल नंबर में आएंगे और सभी नेचुरल नंबर्स में जब जीरो भी आ जाता है तो वो क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स अभी देखिए W होल नंबर्स में जीरो भी आ गया और सभी नेचुरल नंबर्स भी आ गए। जब हम होल नंबर्स में उसमें सभी नेगेटिव इंटीजर्स मींस माइनस इंफिनिटी, -3, -2, -1 ये सभी आ जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे? इंटीजर्स आई। देखिए अब इंटीजर्स में सभी नेगेटिव टर्म्स आ गई, नेगेटिव इंटीजर्स आ गई, जीरो भी आ गया और नेचुरल नंबर्स भी आ गए। जब इसमें हम इन्हीं सब इंटीजर्स को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे -2/3 -2/3 इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, ये बन गया रैशनल नंबर। या फिर 0/1 0/1 दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर क्योंकि जीरो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इसे हम कहेंगे Q रैशनल नंबर। अभी देखिए जो रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स में सभी इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स सभी आ गया। ये है पिक्चराइज्ड फॉर्म जो हमने अभी तक समझा और पढ़ा। चलिए अब हम कुछ ट्रू फॉल्स सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? देखिए होल नंबर्स का सेट कौन सा होता है? 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। और नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। देखिए सभी नेचुरल नंबर्स तो होल नंबर्स में आते हैं, लेकिन जीरो होल नंबर तो नेचुरल नंबर में नहीं आता, इसीलिए सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं है। दिस इज फॉल्स। दिस इज फॉल्स। सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। देखिए इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? -3, -2, -1 सभी नेगेटिव इंटीजर्स, 0 एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ये सभी ये सेट है इंटीजर्स का। और रैशनल नंबर्स आर रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q। और हमने पढ़ा था कि हम सभी इंटीजर्स को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम सभी इंटीजर्स को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। यस ट्रू, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। देखिए रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं? जैसे 3/2 की फॉर्म में जो लिखा है ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन इंटीजर्स तो फ्रैक्शन की अपॉन की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। इंटीजर्स तो लेकिन इंटीजर्स को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो दिस इज फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, नेचुरल नंबर का सेट कौन सा होता है? 1 2 3 एंड सो ऑन, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। और होल नंबर्स 0 1 एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स।
तो सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। यस, ट्रू। अभी देखिए, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं? सोचिए, इंटीजर्स का सेट कौन सा था? ये वाला। और होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो। तो बताइए, क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं? ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। डू इट बाय योरसेल्फ। आप इसको खुद से समझने की कोशिश करेंगे। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं? क्या सभी रैशनल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं या नहीं? देखिए, हमने पहले भी किया था, क्या सभी रैशनल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं या नहीं? तो ये वैसा ही सेम क्वेश्चन है, इसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये आप खुद से करेंगे। दिस इज होमवर्क फॉर यू। दिस इज होमवर्क फॉर यू। आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको दोबारा एक बार देखना आराम से और इसको समझने की कोशिश करना। अब हम देखेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं, वो रैशनल नंबर्स हैं जो सिर्फ देखने में ही अलग होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू सेम रहती है। जो सिर्फ देखने में ही अलग होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू सेम रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने एक रैशनल नंबर लिया 2/5। हमने एक रैशनल नंबर 2/5 लिया। अब हम 2/5 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालेंगे। देखिए कैसे। सपोज हमने अगर इसको, इस रैशनल नंबर को अगर हम 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या इस रैशनल नंबर पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि 2/2 तो 1 होता है। हम किसी भी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/10, है ना। पहले हमने एक रैशनल नंबर 2/5 लिया था और अब हमने दूसरा रैशनल नंबर 4/10 निकाला जो कि 2/5 का एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। इस तरह से हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब ये दोनों रैशनल नंबर्स सिर्फ देखने में ही अलग हैं लेकिन इन दोनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि जब हम इसको ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/5 ही आएगा, है ना। वैल्यू तो वही रहेगी ना। ऐसे ही अगर हम 4/10 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, अगर हम इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 12/30। 12/30। हमने एक और रैशनल नंबर निकाल लिया जो 12/30 जो 4/10 के इक्विवेलेंट है। ये दोनों सिर्फ देखने में ही अलग हैं लेकिन इन दोनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे इस रैशनल नंबर को तो क्या आएगा? 4/10। और अगर हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 2/5। अब ये देखिए, तीनों रैशनल नंबर सिर्फ देखने में अलग है पर उनकी वैल्यू सेम है। कैसे? देखिए, या फिर एक और थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं इसको। हम ऐसा करते हैं कि इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस रैशनल नंबर को हम 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रहेगा हमारे पास? 24/60। हमने एक और रैशनल नंबर निकाल दिया, वो भी इन सभी के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हैं। 1, 2, 3, 4 ये सभी रैशनल नंबर्स आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। कैसे? देखिए, ये सिर्फ देखने में ही अलग है पर इनकी सबकी वैल्यू सेम है। वैल्यू सेम कैसे है? देखिए, पहले हमने लिया था 2/5, 2/5। फिर हमने उसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कौन सा निकाला? 4/10। तीसरा 12/30 और नेक्स्ट 24/60। अब हम इन सबको डिवाइड करके देखते हैं हम कितना डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें 2/5 आ जाएगा। ये 2/5 पहले से था और एक और 2/5 आ गया। इसको हम अगर 6 से डिवाइड करें, 6 से, 6 2 12, 6 5 30, 2/5 अगेन। इसको अगर हम 12 से डिवाइड करें, 12 2 24, 12 5 60, फिर से 12 आ गया, 2/5 आ गया।
जब हम इनको डिवाइड करते हैं सेम नंबर से, तो वैल्यूज तो सबकी ही सेम आ रही है, वैल्यूज तो सबकी ही सेम आ रही है, लेकिन वो सिर्फ देखने में ही अलग लग रहे थे। जो रैशनल नंबर्स सिर्फ देखने में ही अलग लगे लेकिन उनकी वैल्यू सेम होती है, वो सभी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होते हैं। अब देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर क्या होती है, किसी एक रैशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। देखिए पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे। अ रैशनल नंबर p by q is said to be in its simplest form if p and q both are integers having no common factor other than 1, and p and q, that means p and q are co-prime to each other and q is not equal to 0। कोई रैशनल नंबर जो p by q की फॉर्म में है, जहां p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं, उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। इसका क्या मतलब हुआ कि P और Q ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम होने चाहिए, जहां पर डिनोमिनेटर Q इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0। चलिए इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल से 2/4 एक रैशनल नंबर है, एक और रैशनल नंबर है हमारे पास 3/6, एक और रैशनल नंबर है हमारे पास 4/8, 5/10 एंड 6/12। हमने बहुत सारे रैशनल नंबर्स को लिया, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी। 2/4 को हम मैक्सिमम कितना डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करने पर ये क्या बन जाएगा, 1/2 है ना। इसको हम 1/2 से बना सकते हैं और 2 से ज्यादा और किसी से डिवाइड भी नहीं कर सकते। अब 3/6 का कॉमन फैक्टर क्या है, 3, तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने पर ये क्या बन जाएगा, अगेन 1/2। 4/8 भी क्या बन जाएगा, 1/2। 5/10 इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 1/2। इन सभी की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बन रही है, 1/2। और देखो 1/2 जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसके दोनों ही इंटीजर्स के बीच सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, ये किसी और कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता, है ना। और यहाँ पर 1 और 2 P और Q दोनों ही एक दूसरे के को प्राइम होंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल दीज रैशनल नंबर्स इज 1/2। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। से हमने एक रैशनल नंबर लिया 12/15। 12/15 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, इन दोनों में कौन सा कॉमन फैक्टर है, 3। हम दोनों को ही 3 से डिवाइड करते हैं। 3 4 12 एंड 3 5 15। 4/5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 12/15, क्योंकि 4 और 5 के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये दोनों नंबर एक दूसरे के को प्राइम हैं। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 12/15। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इंसर्शन ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें कुछ रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है, जितने भी हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड इज एवरेज मेथड, and the second method is equivalent, इसको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड हम कहेंगे, रैशनल नंबर मेथड। देख चलिए हम इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले एवरेज मेथड। एवरेज मेथड कब यूज होगा, जब हमें किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में सिर्फ कोई भी एक रैशनल नंबर इंसर्ट करना होगा, तब हम एवरेज मेथड यूज करेंगे। किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में सिर्फ एक ही रैशनल नंबर हमें इंसर्ट करना है। जैसे 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में देखिए नंबर 9 देखिए, 1 और 2, 1 और 2 हमने नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लिया है, मार्क कर लिया है। अगर हमें सिर्फ एक ही रैशनल नंबर उन दोनों के बीच में बताना है, तब हम एवरेज मेथड यूज करेंगे। एवरेज मेथड क्या है, क्या होता है, a rational number between A and B is
a plus b by 2 where both a and b are rational numbers. Where both a and b are rational numbers. Rational number between a and b is a plus b by 2 where both a and b are rational numbers. हम एवरेज मेथड कैसे लगाएंगे? a प्लस बी बाय 2. देखिए इसको बाद में समझेंगे. चलिए 1 और 2, a और b 1 और 2 के बीच में हम एक रैशनल नंबर बताते हैं. हम ये वाला मेथड यूज करेंगे. a प्लस बी बाय 2, 1 प्लस 2, a b 1 2 डिवाइड बाय 2. दिस इज 3 बाय 2. तो 3 बाय 2 उन दोनों के बीच में 1 और 2 के बीच में हमने एक रैशनल नंबर निकाल दिया 3 बाय 2. लेकिन यहां पर तो बहुत इजी था क्योंकि हमें सिर्फ एक ही रैशनल नंबर बताना था. तो हमने एवरेज मेथड को यूज किया. a प्लस बी बाय 2 मेथड यूज किया. लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 1 और 2 के बीच में आप 10 रैशनल नंबर्स बताइए या 100 रैशनल नंबर्स बताइए, तब तो हम एवरेज मेथड यूज नहीं कर सकते. चलिए एवरेज मेथड से ज्यादा क्या होगा, हम इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में एक और रैशनल नंबर बता सकते हैं. 1 और 3 बाय 2 इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में एक और नंबर बता सकते हैं. चलिए निकालते हैं, हम कोशिश करते हैं. 1 3 बाय 2 एंड 2, ये सेम नंबर लाइन हमने यहाँ ड्रॉ की. हमें 1 और 3 बाय 2 के बीच में एक और रैशनल नंबर अगर बताना हो और फिर हमें 3 बाय 2 के बीच और 2 के बीच में भी एक रैशनल नंबर बताना हो, तभी भी हम एवरेज मेथड यूज कर सकते हैं. चलिए करते हैं. 1 और 3 बाय 2 इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर अगर हमें निकालना हो तो हम एवरेज मेथड यूज करेंगे. कैसे? 1 प्लस 3 बाय 2 डिवाइड बाय 2. ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे. 2 प्लस 3 बाय 2 डिवाइड बाय 2. दिस इज 5 बाय 2 डिवाइड बाय 2. दिस इज 5 बाय 4. राइट? तो 1 और 3 बाय 2 के बीच में एक और रैशनल नंबर हमें क्या मिल गया? 5 बाय 4. है ना? इसी तरह से हम 3 बाय 2 और 2 के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं. एवरेज मेथड ही अप्लाई करेंगे. चलिए 3 बाय 2 और 2 इन दोनों के बीच में हम एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं यूजिंग एवरेज मेथड. करते हैं. चलिए 3 बाय 2 प्लस 2 a प्लस b. देखिए a प्लस b डिवाइड बाय 2. चलिए करते हैं. 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 बाय 2. दिस इज 7 बाय 2 डिवाइड बाय 2. दिस इज 7 बाय 4. तो हमें 3 बाय 2 और 2 के बीच में एक रैशनल नंबर क्या मिला? 7 बाय 4. 7 बाय 4. इस तरह से हमने 1 और 2 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर लिए. लेकिन अगर हमसे पूछा जाए 1 और 2 के बीच में 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए, तब हम कब तक एवरेज मेथड को अप्लाई करते रहेंगे और फाइंड आउट करते रहेंगे? तब उस केस में जब हमें किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में ज्यादा रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हो, जैसे 10, 20, 50 या 100, तब हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड यूज करेंगे. ठीक है, यहाँ पर हमने एवरेज मेथड में क्या पढ़ा? क्या होता है एवरेज मेथड? A rational number between a and b is a plus b by 2 where both a and b are rational numbers. ठीक है, बेसिकली सिंपल, इसको सिंपल भाषा में अगर हम समझे, दो रैशनल नंबर्स का एवरेज हमने निकाल दिया, उसको 2 से डिवाइड कर कर, तब हमें एक बीच में मिड पॉइंट मिल जाता है, उसका एक रैशनल नंबर मिल जाएगा. अभी हमने एवरेज मेथड पढ़ा था कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में कोई रैशनल नंबर इंसर्ट करना हो, अगर एक रैशनल नंबर इंसर्ट करना हो तो हम एवरेज मेथड यूज कर रहे थे. लेकिन अगर हमें एक से ज्यादा रैशनल नंबर्स किन्हीं दो नंबर्स के बीच में इंसर्ट करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड. वो कैसे यूज करेंगे? मान लीजिए हमें 1 और 2 के बीच में कोई भी 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं.
तो हम कैसे करेंगे? 1 और 2 वैसे तो इंटीजर्स हैं पर ये रैशनल नंबर्स भी हैं, हमने ये चीज पढ़ी थी। तो हम 1 को डिवाइड करके 1 by 1 लिख सकते हैं और 2 के लिए हम 2 by 1 लिख सकते हैं। इनको हम पहले रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर लेंगे इन इंटीजर्स को। अब ये देखिए इक्विवेलेंट मेथड हमने कैसे पढ़ा था। हमें क्योंकि 5 रैशनल नंबर्स पूछे गए हैं तो हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बना लेते हैं, जो डिनोमिनेटर 5 से ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि 5 रैशनल नंबर्स पूछे हैं तो हमारा डिनोमिनेटर इन दोनों में 5 से ज्यादा होना चाहिए। हम ऐसा करते हैं, अगर हम इसको 10 by 10 से मल्टीप्लाई कर लें और इसको भी 10 by 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए क्या होगा। यहां पर क्या बन जाएगा? 10 by 10। 1 हमारा क्या बन गया? 10 by 10। और यहाँ पर दूसरा इंटीजर, दूसरा रैशनल नंबर हमारे पास क्या बन गया? 20 by 10, है ना। 1 और 2 को हम 10 by 10 और 20 by 10 लिख सकते हैं क्योंकि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हुए ये। अब हमारे लिए काम आसान हो गया। देखिए अब 10 by 10 और 20 by 10 के बीच में हम बहुत सारे हम 9 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं, जैसे 11 by 10, 12 by 10, 13 by 10 and so on up to 19 by 10 और फिर हो जाएगा 20 by 10। 10 by 10 और 20 by 10 के बीच में हमने 9 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर लिए। मतलब 1 और 2 के बीच में हमने 9 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर लिए। उसमें से कोई भी 5 नंबर आप चूज कर लीजिए और लिख दीजिए, चूज एनी 5, चूज एनी 5 एंड दैट विल बी योर आंसर, राइट। इस तरह से हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड को यूज करते हुए एक से ज्यादा रैशनल नंबर्स किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली। तो हमने देखिए क्या किया, जब भी हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड यूज करेंगे इंसर्शन के लिए, तब हम दोनों ही रैशनल नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है वो सेम बना लेंगे। डिनोमिनेटर हम सेम बना लेंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए और हम इजीली उनके रैशनल नंबर्स लिख पाए। ठीक है, बेसिकली द गोल इज टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। मैं लिख देती हूं, बेसिकली द गोल is to make the denominator same. Denominator same. The goal is to make the denominator same. हमें डिनोमिनेटर दोनों का सेम बनाना होगा और फिर इजीली हम बहुत सारे इंटरनेशनल रैशनल नंबर्स उनके बीच में इंसर्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए हमें रैशनल नंबर्स बताने हैं 2 by 10 और 9 by 10। 2 by 10 और 9 by 10 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। हमें 5 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं 2 by 10 और 9 by 10 के बीच में। देखिए कैसे करेंगे, ये तो बहुत ही आसान है क्योंकि डिनोमिनेटर तो पहले से ही सेम है। Our goal was to make the denominator same और डिनोमिनेटर तो पहले से ही सेम है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 by 10 और 9 by 10 के बीच में। देखिए 3 by 10, 4 by 10 अप टू 8 by 10 और इनमें से इन्हीं सभी रैशनल नंबर्स में से कोई भी 5 रैशनल नंबर्स चूज कर लीजिए, वो इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर हो जाएंगे क्योंकि हमसे 5 ही रैशनल नंबर पूछे गए हैं। ये तो बहुत आसान था क्योंकि डिनोमिनेटर तो पहले से ही सेम था। चलिए हम एक और एग्जांपल करते हैं जहां पर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। जैसे से फॉर एग्जांपल 20 by 10 एंड 90 by 20। यहां पर देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, ठीक है ना। तब हमें, लेकिन हमें तो इनके बीच में 15 रैशनल नंबर्स बताने हैं। 15 रैशनल नंबर्स, हमें इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में 15 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं और यहाँ पर इन दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे, 20 by 10 को अगर हम 2 by 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 40 by 20 बन जाएगा।
40/20 बन जाएगा। अब हमें 40/20 और 90/20 के बीच में कोई भी 15 रैशनल नंबर्स बताने हैं। करते हैं हम 40/20 और 90/20। चलिए करते हैं, ये तो बहुत आसान हो गया। अब 41/20, 42/20, इस तरह से 89/20। इतने सारे रैशनल नंबर्स में से आप कोई भी 15 चूज कर लीजिए और लिख दीजिए, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो हमारा जब हमें रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने होते हैं तो हमारा मेन गोल क्या रहता है कि हम दोनों डिनोमिनेटर्स के, उन दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को सेम बना लेंगे और फिर हम अपना क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इंसर्शन ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स कैन बी डन बाय टू मेथड्स, एवरेज मेथड एंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड। इन दोनों मेथड्स को यूज करते हुए हम आसानी से रैशनल नंबर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं इसी मेथड के। अगर हमें 2 और 3 के बीच में 70 रैशनल नंबर्स बताने हैं, रैशनल नंबर्स बताने हैं, इंसर्ट करने हैं, तो हम कैसे करेंगे? देखिए 2 और 3 के बीच में 70 रैशनल नंबर्स बताने हैं। मान लीजिए हम इसका डिनोमिनेटर 10 कर लेते हैं। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं और 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों को 10/10 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्या हो जाएगा? 20/10 और यहां पर क्या हो जाएगा? 30/10, है ना। हम 2 और 3 को 20/10 और 30/10 लिख सकते हैं, रैशनल नंबर हमने बना लिया उनको। चलिए अब 20/10 और 30/10 के बीच में हम कुछ रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। कितने हो जाएंगे हमारे पास? 21/10, 22/10, सो ऑन 29/10। हमें कितने रैशनल नंबर्स मिल गए 2 और 3 के बीच में? बट वी गॉट ओनली 9 रैशनल नंबर्स, 9 रैशनल नंबर्स। लेकिन हमें तो 70 रैशनल नंबर्स बताने थे। इस तरह से तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में? यहां पर 2/1, 2 को हम 100/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां हमने 10/10 से मल्टीप्लाई किया था, इस बार हम 100/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज 200/100। इसी तरह से हम 3/1 को क्या करेंगे? 100/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 300/100, राइट। क्योंकि हमें 70 रैशनल नंबर्स बताने थे, इसीलिए हमने 100/100 से मल्टीप्लाई किया। अगर हमसे 5 या 7 रैशनल नंबर्स पूछे जाते तो हम 10/10 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, है ना। अब हम क्या करेंगे? 200/10 एंड 300/10, इन दोनों के बीच में कुछ रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर देंगे। 300/10, देखो क्या करेंगे? 201/100, 202/100, है ना, एंड सो ऑन अप टू 299/100। इस बार हमें कितने रैशनल नंबर्स मिले? 99। और इन 99 रैशनल नंबर्स में से आप कोई भी 70 रैशनल नंबर्स चूज कर दीजिए और लिख लीजिए, चूज एनी 70। सो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं। इसी के साथ हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज के सभी कॉन्सेप्ट्स को हमने समझ लिया है, उनके सभी एग्जाम्पल्स को भी हम सॉल्व कर चुके हैं। आप देख लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी की बुक में। चलिए अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 1.1 फर्स्ट एक्सरसाइज का, इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q where p and q both are integers and q is not equal to 0। चलिए, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? देखिए 0, हम 0 लिखेंगे, यहां लिखते हैं 0। 0 एक इंटीजर है और 0 को हम p/q की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो 0/1 अगर हम लिख लें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 0 और 1 दोनों ही इंटीजर्स हैं, p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं। इंटीजर बाय इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है
और 0/1 हम लिख सकते हैं कि डिवाइड में अपॉन में 1 लिखने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, और 0 एंड डिनोमिनेटर दिस q इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 हियर, इसीलिए 0 एक रैशनल नंबर है और 0 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। यस, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है ना, हमने पहले भी पढ़ लिया था, समझा था कि 0 एक रैशनल नंबर है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर तो हमें सिर्फ 6 रैशनल नंबर्स ही बताने हैं। हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था कि 1 और 2 वाला एग्जाम्पल किया था, है ना, कि उसके बीच में 5 रैशनल नंबर्स बताने थे। हम 10 बता सकते हैं, 50, 70 कितने बता सकते हैं, ये एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल्स में हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हम ये भी क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में सॉल्व कर चुके हैं। ये क्वेश्चन भी मैं समझा चुकी हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताए थे, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं, एक बार हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं। 3/5, 4/5। तो हमें क्या करना है, क्योंकि 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं तो हम ऐसा करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को चेंज कर लेते हैं। इन दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 10/10 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसको भी 10/10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें सिर्फ 5 रैशनल नंबर्स ही चाहिए थे। अगर हमें 50 रैशनल नंबर्स पूछे होते तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करते, 100 से, क्योंकि तब हमें ज्यादा रैशनल नंबर्स चाहिए थे तो हम एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 5 पूछे गए हैं, तो 30/50 एंड 40/50। हमने इन दोनों रैशनल नंबर्स को थोड़ा चेंज कर लिया, उनके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर लिए, और हम लिखते हैं 30/50 और 45/50। 30/50 और 40/50 के बीच में कुछ रैशनल नंबर्स बता देंगे हम। हमें 5 बताने थे, 31 1/50, 32/50 एंड सो ऑन अप टू 39/50। तो देखिए हमने कितने रैशनल नंबर्स बता दिए, 9। हमने 9 रैशनल नंबर्स बता दिए, जबकि हमसे सिर्फ 5 ही रैशनल नंबर्स पूछे गए थे। चूज एनी 5 एंड राइट डाउन योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स एंड गिव रीजन फॉर ईच। ये क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं कॉन्सेप्ट समझते हुए। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हाँ, सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। हमें रीजन भी बताना है। देखिए, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स। ये तो रैशनल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हो गए, और होल नंबर्स कौन से होते हैं, 0 एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, वो सभी होल नंबर्स में तो आते ही हैं। इसका हम एग्जाम्पल भी जैसे 5 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। 5 यहां पर भी आता है, वो नेचुरल नंबर में भी आएगा और होल नंबर में भी आएगा। सो 5 इज अ नेचुरल नंबर एंड अ होल नंबर ऑल्सो। बट 0, दिस 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं। देखिए, सभी इंटीजर्स में कौन कौन से आएंगे, सभी नेगेटिव इंटीजर्स, 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सभी इंटीजर्स हो गए। और होल नंबर्स में क्या आएगा, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स, है ना। जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो तो होल नंबर्स में नहीं आएंगे, इसीलिए सभी इंटीजर्स सभी होल नंबर्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल -5 -5 is an integer, but -5
is not a whole number. -5 is not a whole number. Every rational number is a whole number. थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है? Every rational number is a whole number. देखिए रेशनल नंबर जैसे 3/5, 3/5 इज अ रेशनल नंबर, बट दिस इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि उसमें तो सिर्फ जीरो और इंटीजर्स ही आएंगे. होल नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे? जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स. बट 3/5 इज नॉट अ होल नंबर. नो, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज false. The third part is false. The second part is also false. And the first part, every natural number is a whole number. This is true. True, false and false. हमने फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है. चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ.